अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिन आर ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम इज़ NCR। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे कुछ कमेटी वगैरह बनानी है जिसमें हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ पीपल हमारे पास 5 हैं, तो मुझे कमेटी बनानी है 2 मेंबर्स की, तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब जैसे सवाल दिया हुआ है, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी मेड बाय यूजिंग ABC टेकिंग 2 लेटर्स एट अ टाइम। तो इसका हमारे पास क्या होगा, 3 का कॉम्बिनेशन हम किसके साथ लेंगे, 2 के साथ, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 3 और हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने का बनाना है हमने 2 का, तो 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे 2 के साथ। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास हमें कह रहे हैं कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 मैन एंड 5 वुमेन हाउ मैनी कमिटीज़ कैन बी फॉर्म्ड कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैन और 5 मैन और वुमेन, हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए, 4 मैन है 5 वुमेन है, तो टोटल नंबर हमारे पास 9 हो गए। और हमें कमेटी कितने की बनानी है, 3 मेंबर्स की बनानी है। तो हमें पार्ट ए में बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी को भी किसी भी तरीके से चूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास पहला तो आंसर हमारे पास 9 का कॉम्बिनेशन किसके साथ लेंगे, 3 के साथ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे 9 और हम लोगों को कितनी की कमेटी बनानी है 3 की, तो 9 का कॉम्बिनेशन हमने ले लिया 3 के साथ। अब हमारे पास पार्ट बी में हमें क्या कह रहे हैं कि कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 मैन एंड 1 वुमेन इफ़ अ स्पेसिफिक मैन मस्ट बी ऑन अ कमेटी। अब हमारे पास कमेटी जो बनेगी वो 3 मेंबर की होगी, लेकिन 3 में से 2 मैन होंगे और 1 वुमेन होंगे। उन्होंने बता दिया ये लाजमी है, और 2 मैन में से 1 मैन लाजमी हमारे पास सेलेक्ट करना है। तो 1 मैन जब लाजमी सेलेक्ट करना है हमने, तो उसको हम लोग हटा देंगे, तो टोटल मैन हमारे पास कितने बन जाएंगे, 4 थे मैन, तो हमारे पास 3 मैन बन जाएंगे। अब हमें 3 में से कितने मैन चूज़ करने पड़ेंगे, सिर्फ 1, क्योंकि हमें कितने मैन चूज़ करने हैं, अभी 3 की कमेटी बनानी है जिसमें 3 में से 2 मैन होने चाहिए। फिर उन 2 मैन में से 1 मैन स्पेसिफिक कर दिया उन्होंने खुद सेलेक्ट करा हुआ है, तो 3 मैन में से हम लोगों को कितने मैन बना रहे हैं, अब सिर्फ 1 मैन सेलेक्ट करना है, तो हमने लिखा 3 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ। अब वुमेन को सेलेक्ट करने के कितने कॉम्बिनेशन होंगे। अब वुमेन का उन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि कोई इसी स्पेसिफिक वुमेन को सेलेक्ट करना है, तो हम टोटल वुमेन हमें पे कितनी थी 5 और सेलेक्ट कितनी करनी थी 1, तो 5 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ लेंगे और 3 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 15 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे। अब पार्ट 3 में हमारे पास कह रहे हैं कि कमेटी कैन बी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 वुमेन। अब हमारे पे कमेटी बनाए 3 मेंबर्स की, लेकिन एटलीस्ट 1 वुमेन हमारे पास होनी चाहिए। तो पहला हमारे पास क्या हो सकता है इवेंट कि हम 5 वुमेन में से 1 वुमेन को सेलेक्ट कर लें, बाकी 4 मैन से 2 मैन सेलेक्ट कर लें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें, एक ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 5 वुमेन में से 2 वुमेन सेलेक्ट कर लें और 4 मैन में से 1 मैन सेलेक्ट कर लें, ये भी हमारे पास 3 की कमेटी बन जाएगी, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर उसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे, 5 में से 3 वुमेन हम लोग सेलेक्ट कर लें और मैन में कोई सेलेक्ट ही ना करें, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता, इसलिए हमने लिखा नहीं। अब इसका आप लोग कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 80। यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन ख़त्म हो जाता है, कॉम्बिनेशन के इतने सारे हमारे पास सवाल नहीं दिए हुए होते। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में हमारे पास एक फार्मूला होता है कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास हम लोग टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल, मतलब सैम्पल स्पेस जो होता है, टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स, जितने इवेंट्स हैं, जैसे मैं कॉइन को टॉस करूं तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड और टेल, और सैम्पल स्पेस हमारे पास कितना हो गया 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और फेवरेबल इवेंट हम जो चाहते हैं, मतलब मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि भाई टेल आए, तो मेरे पास फेवरेबल इवेंट क्या हो गया 1 हो गया, और हमारे पास सैम्पल स्पेस 2 हो गया, तो मैं 1 को डिवाइड बाय कर दूंगा 2 से, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसका एक सवाल हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों को बताया हुआ है सवाल में कि अगर मुझे एक पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड बिगिन करता है विद 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स,
डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, मतलब एक पासवर्ड बनाना है जिसके 3 डिफरेंट लेटर्स होंगे शुरू में 3 डिफरेंट लेटर्स होंगे, और वो किसको फॉलो करेंगे, 4 डिफरेंट नॉन ज़ीरो डिजिट। मतलब हमारे पास एक ऐसा पासवर्ड बनाएं जिसके शुरू में 3 हमारे पास लेटर्स हों और वो तीनों लेटर आपस में डिफरेंट हों, सेम लेटर ना हों, और फिर बाद में उसके आगे 4 डिफरेंट नंबर्स भी डालें। 4 डिफरेंट नंबर्स हमारे पास कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता, नॉन ज़ीरो कहा है इन्होंने। तो टोटल हमारे पास कितने बड़ा पासवर्ड बनेगा, 60 डिजिट का। 7 डिजिट में से हमारे पास 4 डिजिट हैं और 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करें रैंडमली सेलेक्टिंग पासवर्ड की, जिसमें फर्स्ट लेटर हमारे पास वॉवेल हो और लास्ट डिजिट जो है इवन नंबर का हो। तो हम लोग क्या, हमारे पास ये जो टर्म हम इन लोगों ने डिफाइन की ये हमारा फेवरेबल इवेंट हो जाएगा, और टोटल इवेंट हम लोग निकालेंगे। फेवरेबल इवेंट में हमारे पास क्या बोलें कि भाई क्या चांसेस हैं कि आपका जो पासवर्ड आप बनाओ उसमें फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवेल हो और लास्ट डिजिट जो है वो इवन हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालनी है। सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस निकालेंगे कि टोटल हमारे पास सैम्पल कितना बन सकता है। तो हम लोग 4 डैश डालकर हम लोगों ने बता दिया कि भाई ये हमारा पासवर्ड है, जहाँ पर हमारे पास 7 नंबर्स का टोटल पासवर्ड बन जाएगा। तो 3 तो हमें क्या करना है कि अल्फ़ाबेट्स डालने हैं, तीनों अल्फ़ाबेट डिफरेंट होने चाहिए। तो टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं, 26। तो हमने इधर लिख दिया 26। फिर हमारे पास जब पहले डैश पर हमारे पास एक अल्फ़ाबेट चला जाएगा तो हमारे पास ये वाली सेकंड ब्लैंक में कितने कॉम्बिनेशंस और कितनी चॉइसेस बचेंगी। एक इधर चला गया तो 25 बचेंगी, दूसरा इधर चला गया तो 24 इधर बचेंगी, क्योंकि ये तीनों लेटर्स आपस में सेम नहीं होने चाहिए। इसीलिए फिर अब डिजिट्स में आ जाओ तो टोटल 1 से लेकर 9 तक हमारे पास कितने डिजिट हो जाएंगे, 9। 0 हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि नॉन ज़ीरो है। तो पहले इधर 9 आ जाएगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6। ये हमारे पास सैम्पल स्पेस का आंसर ये आ जाएगा। अब फेवरेबल इवेंट हमारे क्या है, फेवरेबल इवेंट में वो हमें बोल रहा है कि भाई पहला लेटर जो है ना वो वॉवेल होना चाहिए। तो पहली ब्लैंक में तो हमारे पास चॉइसेस 5 बनी, तो हमने लिख दिया 5। अब 5 में से एक लेटर फर्स्ट ब्लैंक में चला गया, तो टोटल वॉवेल हमारे पास कितने बचे, 4, और बाकी कॉन्सोनेंट को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 26। अब सेकंड ब्लैंक में एक नंबर चला गया, एक अल्फ़ाबेट चला गया, तो थर्ड ब्लैंक में हमारे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी, 24। इसीलिए हमारे पास 3 ब्लैंक तो अल्फ़ाबेट्स की ख़त्म हो गई। अब लास्ट की ब्लैंक्स में हमारे पास क्या बचेगा वो देखते हैं। अब लास्ट की ब्लैंक में ना आप लोगों को क्या है कि राइट हैंड साइड से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को बताना क्या है कि भाई जो डिजिट है वो लास्ट का इवन होना चाहिए। तो लास्ट में हमारे पास कितने चॉइसेस होंगी, हमारे पास 1 से लेकर 9 तक कि कौन कौन से नंबर आएंगे तो इवन होगा। तो सिर्फ ऐसे 4 नंबर होंगे कि लास्ट में वो आएँ तो सिर्फ हमारे पास इवन बने, 2, 4, 6 और 8। तो 6 यहाँ पर 4 हो गए, तो 4 हमने लिख दिया कि इधर हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। अब एक डिजिट इधर चला गया, टोटल थे हमारे पास 9, तो एक तो इधर चला गया तो कितने बच गए, 8। अब फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास 8 चॉइसेस हैं, एक इधर चला जाएगा तो कितनी चॉइसेस बचेंगी, 7। सेकंड ब्लैंक में 7 चॉइसेस हैं, एक इधर चला गया तो कितनी ब्लैंक बचेंगी, हमारे पास 6 चॉइसेस बचेंगी, तो 6 इधर लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर ये आएगा। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट को डिवाइड किससे कराया जाता है, सैम्पल स्पेस से। तो फेवरेबल इवेंट को सैम्पल स्पेस से डिवाइड कराएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। बस ये हमारे पास यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।